हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच बाय पृथ्वी। आज हम लोग क्लास 5 सिलेबस ग्रामर का डिस्कस करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि इसका जो कंटेंट है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स दे रखे हैं और उन चैप्टर्स के नेम क्या हैं। और उसके बाद जब हम इस सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग वन बाय वन हर एक चैप्टर को डीपली डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो भी एक्सरसाइज होगी उसको हम डेली कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसका जो चैप्टर आएगा द सेंटेंस। सेकंड चैप्टर होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थर्ड चैप्टर होगा नाउन्स। फोर्थ चैप्टर होगा नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल्स। फिफ्थ चैप्टर होगा इसका एडजेक्टिव्स और सिक्स चैप्टर होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स। सेवन चैप्टर होगा आर्टिकल्स। एट चैप्टर होगा प्रोनाउंस। नाइन चैप्टर इज वर्ब्स एंड टेंथ चैप्टर होगा प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल बोलते हैं हम। और 11 चैप्टर होगा पास्ट टेंस भूतकाल जिसे हिंदी में बोलेंगे। 12 चैप्टर होगा द फ्यूचर भविष्य काल जिसको हिंदी में भविष्य काल बोलेंगे। 13 चैप्टर कैन मे शुड मस्ट। 14 चैप्टर होगा नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम नॉट का यूज करते हैं। 15 चैप्टर होगा क्वेश्चंस जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड चैप्टर है ये। 16 चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, इसमें वर्ब के बारे में डिस्कस किया गया है। 17 चैप्टर एडवर्ब्स। 18 चैप्टर्स एडवर्ब्स कंपैरिजन, इसमें एडवर्ब का कंपैरिजन दिखाया गया है। 19 चैप्टर्स प्रीपोजिशन एट ऑन अंडर प्रीपोजिशंस। 20 चैप्टर इज कंजक्शंस जो दो सेंटेंस को दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, कंजक्शंस। एंड इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा 21 इंटरजेक्शंस। 22 रिपोर्टेड स्पीच। 23 पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर, इसमें हम पंक्चुएशंस और कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। 24 होगा हमारा वोकैबलरी। 25 होगा कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। 26 होगा कंपोजिशंस के बारे में और 27 में हम ऑल टेंस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस वीडियो में क्लास 5 का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नाउन्स नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल्स एंड एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। और अब मैं आपको सबसे पहले द सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स देखिए सेंटेंस, हम सबसे पहले बात करते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज a sentence is a group of words
that makes a complete sense. स्टूडेंट्स, सेंटेंस को हम जाने, सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, इज कॉल्ड सेंटेंस. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स. अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. दैट इज, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. स्टूडेंट्स, इसमें हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट उसे कहेंगे एक कंप्लीट सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. जब हम सेंटेंस के बारे में बात की थी, हमने पढ़ा था इसमें अ सेंटेंस, हमने इसमें पढ़ा था अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, जिसका कोई मीनिंग निकल के आए. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं जो होते हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, तो ये हमें पता है कि सब्जेक्ट इज द नाउन प्रोनाउन. सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, और फ्रेज भी हो सकती हैं. दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, जो काम को करता है उसी को हम करता हो, जो कोई भी वर्क हो रहा है उसको जो भी कर रहा है, नाउन प्रोनाउन, उसी को हम सब्जेक्ट बोलेंगे. प्रेडिकेट किसे बोलेंगे, टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो कुछ भी हमको उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई गई है उसी को हम प्रेडिकेट बोलते हैं. अब हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लें कि अ सेंटेंस क्या हो सकता है. द बॉय पुट द बुक ऑन द टेबल. द बॉय पुट द बुक ऑन द टेबल. तो ये हमने पढ़ा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. तो इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम यदि देखें कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो इसमें जो वर्क को कर रहा है वो कौन है, वो बॉय है, द बॉय. तो ये हो गया सब्जेक्ट जो वर्क को कर रहा है. और इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बताया गया है, पुट द बुक ऑन द टेबल, उसको हम बोलेंगे, जो भी कार्य कर रहा है वो उसको प्रेडिकेट बोलेंगे. अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके. द काइट फ्लू हाई इन द स्काई. जो पतंग है वो ऊंची उड़ती है आसमान में. तो इसमें द काइट, जो पतंग है, उसको सब्जेक्ट बोला गया है. और फ्लू हाई इन द स्काई, अब वो क्या, आसमान में ऊंची उड़ रही है. तो काइट के बारे में क्या बात बताई गई है, क्या बात बताया गया है कि वो ऊंची उड़ रही है आसमान में. तो उसके बारे में जो बात बताई गई है उसको प्रेडिकेट बोलेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है. अब हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो अभी हमने इधर देखा था. द सेंटेंस, हमने इसके बारे में जाना. अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी हमने जाना. अब हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में कि व्हाट इज नाउन्स.
व्हाट इज नाउन्स? What is nouns? Nouns are the names of people. Nouns को हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा. Nouns को हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलेंगे संज्ञा. Nouns are the names of people. Nouns क्या होते हैं? नाम होते हैं. किसके नाम हो सकता है? किसका नाम हो सकता है? पीपल का, एनिमल का, प्लेस का, एंड थिंग्स का. यदि हम इसकी डेफिनेशन जाने तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. नाउन क्या होते हैं? नेम्स होते हैं पर्सन के, प्लेस के, एनिमल के और थिंग्स के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? तो सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक करके इन सभी नाउन्स के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ प्रॉपर नाउन. स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स. Common nouns and proper nouns. Common noun. What is common noun? General names used for persons, place, animals or things of same kind. जो जनरल नेम यूज किए जाते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है. जनरल नेम्स यूज्ड फॉर पर्सन्स. जनरल नेम यूज किए जाते हैं पर्सन्स के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए और सेम काइंड. एक ही तरह के पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, उनके लिए जो सेम जनरल नेम यूज किया जाएगा उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इसमें गर्ल. गर्ल तो सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है. अब डिफरेंट नेम की गर्ल्स हैं तो उनको हम यदि एक जनरली कोई नेम दें तो उनको हम गर्ल्स बोलेंगे, गर्ल्स. उसके बाद एलिफेंट, ये जनरल नेम है. कार, हाउस. अब हम जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? स्पेशल नेम. उसमें क्या था? कॉमन नाउन में हम जनरल नेम यूज्ड कर रहे थे फॉर पर्सन्स, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ सेम काइंड. इसमें तो जनरल नेम दे रहे थे सेम काइंड के चीज़ों के लिए. सेम काइंड के पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग्स हो, उसके लिए जनरल नेम यूज कर रहे थे, उसको कॉमन नाउन बोला. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? इसमें क्या होता है? स्पेशल नेम दिया जाएगा यूज्ड फॉर एनी वन पार्टिकुलर पर्सन. इसमें कोई भी विशेष पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, उसके लिए एक स्पेशल नेम देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. और इसकी स्टार्टिंग होती है विद ए कैपिटल लेटर, बड़े अक्षर के साथ. इसका एग्जाम्पल है दिल्ली, रिया, एफिल टावर, ETC. अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? यूज्ड फॉर ए क्वालिटी, एन आइडिया और ए फीलिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो हम क्वालिटी एंड आइडिया और फीलिंग के लिए यूज करें. इसमें हमारी फीलिंग्स बताएं. सच नाउन्स कैन ओनली बी फेल्ट और इमेजिन्ड. इन नाउन्स को हम फेल्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. इसका एग्जांपल है ट्रूथ, लव, विजडम. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? नेम यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स. कलेक्टिव नाउन होता है, ग्रुप होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का. इसका एग्जांपल है क्लास, फ्लॉक, टीम. मैटेरियल नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ मैटेरियल्स ऑफ सबस्टांस. इसमें सबस्टांस के नेम होते हैं मैटेरियल ऑफ सबस्टांस. फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, गोल्ड, ETC. वाटर, शुगर, गोल्ड, ETC. थैंक यू गाइज. लाइक
and subscribe and share my channel.